हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2024 इस बार बच्चों आप बोर्ड परीक्षा में यदि शामिल होने जा रहे हैं और आप चाहते हैं बच्चों कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार आना चाहिए, पेपर में कौन से प्रश्न आना चाहिए, तो ये सेट सी का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट ए सेट बी करवा दिया है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट सी की। इसके बाद सेट डी की बात करेंगे। देखिए, वीडियो लाने में मैंने टाइम लगा दिया क्योंकि मैंने सेट ए और बी में बताया था कि जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे। 2-3 बच्चों का कमेंट आया था, जैसे कि मैंने नाम भी देखा था, तो अमित मीना है ना, उनके यहाँ पर मैंने कमेंट में देखे थे, तो उन्होंने ज़रूर कहा था कि सर आगे के सेट जल्दी से लेकर आइए। तो बच्चों, आप लोगों ने कमेंट नहीं करा तो मैं भी जल्दी वीडियो लेकर नहीं आया, लेकिन 1-2 कमेंट आए थे, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों के कहने पर यहाँ पर जल्दी आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। 1 से लेकर 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इतना पढ़ लीजिएगा। अगर इतना पढ़ लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों, आप सही विकल्प चुनकर लिखिए। जितने भी दोस्त हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, कौन कौन आ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कौन कौन आ चुके हैं भैया जो रोज़ लाइव क्लास में जुड़ते हैं। एक से एक बढ़कर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक हम पहला देखते हैं। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो बताइए बच्चों, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो ये आंसर होगा आपका योग का। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के गुरु का नाम था? तो उनका नाम था नरहरि दास। अगला प्रश्न है, गंगटोक से युमथांग कितने किलोमीटर दूर था? तो गंगटोक से जो युमथांग था वो था 149 किलोमीटर दूर। अगला प्रश्न देखेंगे, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। इसका जो अर्थ होगा वो होगा एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर ने जो महाकाव्य की रचना की है उसका नाम है कामायनी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 आ चुका है। सभी बच्चे जितने भी हमारे 10th वाले स्टूडेंट्स हैं इस बार पेपर देने वाले हैं 5 फरवरी को। तो स्टूडेंट्स, आपका पेपर किस प्रकार बने और आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। तो डेली आप लोगों को 8 बजे लाइव क्लास में जुड़ना है। अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में भी वीडियोस को, रिकॉर्डेड क्लास को आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, सभी लाइव क्लास में कमेंट करते रहें। देखिए, पहला प्रश्न है, महापुरुष में समास है। अब इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। देखता हूँ सबसे पहले कौन से बच्चे का जवाब आता है। 2-3 बच्चे जो रहते हैं उनका सबसे पहले कमेंट आता है, बाकी लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं। आपको भी लाइव क्लास में बताना है। महापुरुष में समास है, तो महापुरुष में जो समास है उसका नाम हो जाएगा बच्चों महान है जो पुरुष। तो यहाँ पर कर्मधारय आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म में हुआ? तो लेखक स्वयं प्रकाश का जो जन्म हुआ है वो हुआ है बच्चों इंदौर
में। अगला प्रश्न है मात्रिक छंद में की गणना होती है। तो सभी बच्चे जानते हैं मात्रिक छंद में जो गणना की जाती है वो मात्राओं की जाती है। सभी कमेंट करते रहे लाइव क्लास में। कमेंट करने से क्या होता है कि आपको जो प्रश्न होते हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। सभ्यता का परिणाम है। जो सभ्यता है वो किसका परिणाम है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो इसका आंसर बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार इसके होते हैं। नाम क्या क्या है उन 4 क्रिया विशेषण के? मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका नाम मुझे बता सकते हैं। बताइए क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं, नाम बताइए। चलिए फिर उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पहले नाम कमेंट कर दें। जो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो लाइव क्लास में बता दो, और जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे उनको भी नाम बताना है। बताइए बच्चों 4 क्रिया विशेषण के प्रकार कौन कौन से बताइए। चलिए बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ मधुक क्रिया की रचना है। यहाँ सत्य फत्य बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो इसका भी सत्य हो जाएगा। रस 7 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर आप असत्य लगाओगे। जगदीश में व्यंजन संधि है। सत्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सत्य। और गंतोक का अर्थ पहाड़ है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों और सही जोड़ी मिला लेते हैं। यहाँ पर राम लक्ष्मण में समास। तो द्वंद्व समास। हिमालय की चोटी कंचनजंगा। रौद्र रस क्रोध स्थायी भाव। नाक में दम करना परेशान करना। मन्नू भंडारी एक कहानी, ये भी स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में। आगे यदि हम बात करें एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र है। यतीन्द्र मिश्र आप क्या लगाएंगे? इसका सही उत्तर लगाएंगे। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर क्या लगाओगे? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। राम क्या कर रहा है इसका निषेधवाचक वाक्य बनाना है। कैसा वाक्य बनाना है बच्चों? निषेधवाचक। तो बताओ मुझे कौन इसका सही जवाब बताएगा? सबसे पहले निषेधवाचक वाक्य बनाइए इसका। राम क्या कर रहा है इसका निषेधवाचक बनाना है। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? 1950 से। सूरदास जन्म से कैसे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंधे थे। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। ये वीडियोस जो देख रहे हैं आप, ये आपकी परीक्षा के समय आपको बड़े ही काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर समय व्यतीत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल काम की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो हमारे भैया जो भी हमारी बहन जुड़ रही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा दें। सभी तक ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों। राम से चला नहीं जाता कैसा वाच्य है? तो ये भाववाच्य आपका हो जाएगा। भाववाच्य। जिसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से लेकर 7, 8, ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसका आंसर अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इनके सभी के आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे यहीं पर। ठीक है। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन पेपर। पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, फिर इसके आंसर मैं आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सभी A to Z निबंध, एप्लीकेशन, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, अनुच्छेद, ये क्वेश्चन नंबर देखो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अनुच्छेद भी बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को। पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहेगा। बस आप 2 मिनट और इंतज़ार कीजिए। ध्वनि विस्तारक का अभी प्रार्थना पत्र भी बताऊंगा। नीचे निबंध ये जो आ रहा है, ये निबंध भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब इसका सॉल्यूशन ये रहे आपके प्रश्नोत्तर। ठीक है। जैसे कि आपने छठा प्रश्न देखा था कि प्रगतिवाद की विशेषता लिखिए। तो आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल। ठीक है। ईश्वर के प्रति अनास्था। आगे बात करें हम बच्चों, 7वां प्रश्न था कवि के अनुसार फसल क्या है ना? तो यही आंसर है। इसका आंसर ये लिखा है। आगे हम बात करें तो समास किसे कहते हैं? उसका आंसर ये है। समास किसे कहते हैं? समास के संधि किसे कहते हैं? और उसके भेदों के नाम लिखिए, है ना? तो यहाँ पद नहीं आएगा, शब्द आएगा, वर्ण आएगा। वर्ण।
है ना। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पूरा क्वेश्चन पेपर है। जो अभी आपने क्वेश्चन पेपर देखा है उसी का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों सेट डीबी में आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। आराम से वीडियो को रोक रोक कर आप सभी प्रश्नों को लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको काम आने वाले हैं आपकी जैसे ही नज़दीक परीक्षा आएगी उसमें। देखिए नाटक और एकांकी में कितना शानदार अंतर लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। ठीक है, देखिए ये आपका संस्कृति पाठ से प्रश्न है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, तो ये संदर्भ प्रसंग आ गए हैं आपके, बहुत अच्छे तरीके से है। इसी प्रकार आप लिख कर आओगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आगे हम बात करें बच्चों, तो ये संदर्भ प्रसंग आप देखिए यहाँ पर मैंने जो बोला था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 में या तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अनुच्छेद लिख दो, या फिर कोविड-19 के ऊपर आपको नागरिक और डॉक्टर का संवाद लिखना था। तो दोनों में से एक करना था। तो यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न है, ये अथवा वाला लिखा भी है। देखिए मैंने पहले लिख रखा है यहाँ पर अथवा वाला, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आप देखिए आगे आराम से एक एक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपने सेट ए और बी नहीं देखा है तो वो भी देखिए। ये सी हो गया, अब डी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बटन कॉल पर कर लेना ताकि वीडियो आपको मिल जाए। ये देखिए बच्चों, जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है अनुशासन और स्वतंत्रता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बच्चों, तो इन्हीं प्रश्नों को आप पढ़िए, बहुत अच्छा स्कोर करके आप आओगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।